ओम शांति। 16 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मंथन प्रतिदिन प्रातः सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं, जिसमें आप सभी 4 प्रकार से जुड़ सकते हैं। एक कुछ जो सामने भाई बहने बैठे हैं, जो गूगल मीट पर सुन रहे हैं, और वो भाई बहने जो लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं, और चौथे जो घर बैठकर बाद में इस वीडियो को देखते हैं। चारों अपने अपने तरीके से अपने अपने समय पर अपना इसमें भागीदारी निभा सकते हैं। आपको कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही, कोई भी बात आपको अपने गले उतारने में कठिन लग रही है, आप उसे चर्चा में लाएं, मुरली मंथन में लाएं। आप हमारे पास भेजेंगे, सामने अपना प्रश्न उठाएंगे, तो हम उसको मंथन करेंगे। आपस में आप सबके साथ विचार सागर मंथन होगा, तो फिर अपने आप ही सहज हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। कुछ बातें आपसे हमें समझने को मिलेंगी, कुछ हमसे आपको मिलेंगी। तो सबके सहयोग से हम एक दूसरे को साथ दे करके आगे बढ़ने में सहयोगी बनेंगे। और नए भाई बहनों के लिए भी हमने आज 13 तारीख से ये शुरू किया है राजयोग शिविर। तो राजयोग सहज राजयोग का कोर्स, जिसमें आप सभी अपने भाई बहनों को कह सकते हैं। लिंक तीनों समय के लिए एक ही है। मुरली में जुड़ने के लिए तीनों समय में आप कभी भी इस लिंक से जुड़ सकते हैं। सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे और 5 बजे कोर्स के लिए। नीचे इसकी सूचना दी जा रही है, इसको आप ध्यान से नोट करें। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर अवश्य लिख करके भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। एकांत माना एक की याद, एक बाप की श्रीमत पर चलना, बस, और किसी का भी कहना नहीं मानना। इसे कहते हैं एकांत। प्रश्न, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? हमारे को लगातार परमपिता परमात्मा की याद रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उत्तर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद ना रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत, यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। ये कुर्बानी देंगे तो आपको याद परमानेंट रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे। कैसे मिलती है? याद से याद। क्योंकि आप बाबा को याद करेंगे तो बाबा को याद करना माना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आपको श्रीमत समझ में आएगी। एक बात समझ में आएगी तो दूसरी समझ में आएगी, दूसरी समझ में आएगी तो तीसरी समझ में आएगी। क्योंकि आगे बढ़ने का तरीका तो यही है ना। हम बाबा की श्रीमत पर चले ही नहीं तो हमें कैसे समझ में आएंगी बातें? हमें तब तक कुछ भी मिल नहीं सकता। बाबा की श्रीमत पर चलो तो
आपको सहज याद रहेगा। जो कुछ भी बाबा ने क्या कहा, शरीर भी याद ना रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो, यही मेहनत है। इस कुर्बानी से याद क्या रहेगी, परमानेंट, तन भी मन भी धन भी। जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन होगा। जब मेरा है, जिसको मेरा समझेंगे वहां मेरा मन लगेगा। मेरा बाबा है और मेरे बाबा के बच्चे। मुझे बाबा की श्रीमत पर सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का ज्ञान पहुंचाना है। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। ये आप कुर्बानी करेंगे तो आपको बाबा की याद परमानेंट रहेगी। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे। बाबा भी क्या देंगे, करंट देंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। आत्मा क्या बन सकती है, एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। ये कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है, इसका मतलब याद करते हैं नहीं, याद करते हैं नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। याद के बिगर सतो प्रधान बनना असंभव है। याद के बिना सतो प्रधान बनना क्या है, असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप की भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं, ये भी बना बनाया खेल है। जिसको अच्छी रीति समझना है, याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है, उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते। बच्चे या बाप जो ना, बच्चे बाप को याद करते हैं, बच्चे बाप का कहना मानते हैं तो बाप भी बहुत याद करते। कहना मानता है बाबा, तो वो क्या करता है, याद। कहते मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूं। नहीं, हम तो श्रीमत पर चल रहे हैं, हम तो बाबा का कहना मान रहे हैं। तो बाबा क्या करता है ये हमें समझ में तो आए ना। आप कह रहे हैं जब तुम बहुत याद करते हो तो बाप भी बहुत याद करते हैं। बैटरी चार्ज हो जाती है, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। बाबा श्रीमत, बाबा की जो श्रीमत है ना, वो हमको और अच्छी तरह समझ में आती जाती। बस ये नहीं है कि बाबा हमारा कहना मानने बैठ जाएगा। जैसे हमने पहले चर्चा किया कि एक सवाल किया, दूसरा सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा, तीसरा करेंगे तो निकलता जाएगा। एक समस्या हल की, दूसरी समस्या हल की, बाबा की श्रीमत पर हमको चलना सहज हो जाएगा। अब यदि पहले ही सवाल ना करे, छोटी जमा ना करे तो बड़ी जमा कैसे करेगा। सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाएंगे।
भाई हम बाबा का एक कहना मानेंगे तो दूसरा कहना मानना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाकी बाबा हमारा कहना नहीं मानेगा, ये हमने अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह बिठा देना, वो कहना नहीं मानेगा। वो कोई स्पेशल मेरे पास आकर के खड़ा नहीं हो जाएगा, बेटी अच्छा तेरे को ये समस्या है, ये मैं तेरे को बता दूं, नहीं। हम जितना अटेंशन देंगे उतना बाबा की श्रीमत हमें स्पष्ट होती जाएगी। हाँ बस, वे कशिश करते हैं, कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो। कशिश करते हैं मतलब, क्योंकि जब हमारे एक आप किसी के पास गए, उसने आपका एक काम कर दिया, दोबारा आप उसी के पास जाएंगे, तीसरा काम करने के लिए उसी के पास जाएंगे, चौथा उसी। यदि आपके उसके पास कंप्लेंट है, वो आपका काम ठीक नहीं करता है, आप ढूंढेंगे कोई और भाई, वो उसका वो ठीक नहीं है, फिर आपके विचार क्या हो जाते हैं, वो ठीक नहीं। और बाबा गलत काम तो हो ही नहीं सकता। बाबा की श्रीमत पर चलने पे हमें सफलता ना मिले, ये हो नहीं सकता। इसलिए बाबा को कहते रहम करो, कृपा करो। तो बाबा की रहम व कृपा यही है कि वो हमको श्रीमत देते हैं। अब श्रीमत लेने के लिए इसमें भी चाहिए याद, फिर हम उसी को ही याद करें तो श्रीमत मिलेगी। हम जाएं किसी और के पास, कहना माने किसी और का, फिर श्रीमत कैसे मिलेगी। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वे कशिश होगी, करंट मिलेगी, आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूं, तो वह याद एकदम भरपूर कर देता है, देती है। ज्ञान है धन, मतलब बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा की याद हमको भरपूर कर देती है। याद करने से हम भरपूर हो जाते हैं, हमारी कमियां निकल जाती हैं। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है। बाबा को जितना हम याद करते हैं उतना फिर हमको याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं। जिससे हम क्या बन जाते हैं, हेल्दी, स्वस्थ बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। हमारे पास इतनी ताकत आ जाती है कि फिर सारे विश्व को हम पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते और समय वेस्ट करते रहते हैं। बाप को जानते नहीं, नवदा भक्ति भल करते हैं। शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी विकर्म विनाश शुरू हो जाते हैं। फिर भी क्या होते हैं, विकर्म विनाश शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है। माया क्या करती है, झट फंसा देती है। प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना है। पतित पावन कौन है, बाप है। हमने बाप पर कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते हैं शिव शंकर एक है, ये भी अज्ञान है। यहां बाबा बार बार कहते हैं, यहां बाबा बार बार कहते हैं, मन मना भाव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघन डालेगी। माया भी विघन डालेगी, क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। तुम इस लाठी को भी छोड़ दो, क्योंकि अब लाठी या नहीं तो मरने के टाइम पर याद आएगा कि वो मेरी लाठी। क्योंकि कोई भी सहारा, लाठी छोड़ने का मतलब है कोई भी सहारा इंसान को नहीं बनाना। संसार की किसी वस्तु को अपना सहारा नहीं बनाना, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो चश्मा हो, कुछ भी, कोई भी चीज
और इन सब तो बाहर की चीजों से अलग इस शरीर को भी सहारा नहीं समझना। किसी का भी सहारा नहीं, मित्र संबंधी भाई सबको अलग है। ये शरीर भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। जिस सेकंड मेरा इस शरीर के साथ कर्मों का हिसाब खत्म हुआ, ये शरीर भी मेरे से क्या हो जाने वाला है, अलग हो जाए। परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, ये शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो, इसे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तब ही याद टिकेगी, तब ही याद टिकेगी। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए। शरीर भी याद ना रहे, अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, बाबा को कोई तमन्ना नहीं है, ये तो सर्विस करते हैं, शिव बाबा तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना, यही मेरी सर्विस है कि जो मेरे पास है मैं वो आपको दे दूं। ये बाप और बच्चों का खेल है, इकट्ठा, अकेले का नहीं है। बाप बच्चों का खेल है। खेल में कौन कौन आते हैं? आत्मा, प्रकृति और समय। इन तीनों से मिलकर के बना है ये खेल। ये संसार का जो खेल है वो इन तीनों से मिलकर के बना है। प्रकृति का एक एक तत्व, अब ये जो भी है हमारे साधन, जो कुछ भी अब देख रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना। आप हर 5000 साल बाद यही ड्रेस पहनते हैं, यही कपड़ा होता है, यही सब कुछ होता है, यही बेज होता है, यही पेन होता है, एक एक चीज यही होती है ना। और एक्यूरेट टाइम पर आप पहनते हो, 1 सेकंड लेट और 1 सेकंड पहले तो ये आपके पास पहुंचता है ना। तो ये सारा कुछ, ये बाबा कहते खेल, इनका भी तो रोल है ना। चाहे ये आत्मा नहीं है, ये निर्जीव हैं, परंतु इनको आपने चिपकाना है अपने आप को। तो ये वहां से कितने समय सोचो, कहाँ कपास पैदा हुआ, कहाँ कपड़ा बनाया गया, कहाँ से आया, सिलाई हुआ, अब तक पहुंचा। खेल है ना। खेल अकेले आप आत्मा तो नहीं कर रहे हो ना, शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा और शरीर के साथ सारी वस्तुओं के द्वारा। इसमें ना केवल आपका, पर आपके इस समय के लिए, इस समय के लिए आप सोचो पहुंचाने में कितनी आत्माओं का रोल है, जिनको आपने इन आंखों से देखा भी नहीं, इन आंखों से जिनको देखा भी नहीं, उनका भी रोल है। किसी ने गेहूं पैदा किया, उसने आपके पास भेजा, कहां कहां से कितने लोगों के हाथ से गुजरता हुआ आपके पास वो गेहूं पहुंचा, जिसकी आप रोटी खाएंगे। उसको बनाने वाले का, उसके पानी वाले का, पिसाई वाले का, किसका किसका कहां हाथ नहीं है। आप तक पानी पहुंचता है, आप तक जो कुछ भी पहुंचता है, वो नमक हो, सब्जी हो, कहां कहां से मतलब आपकी भोजन की थाली तैयार होती है, उसकी एक एक चीज को आप देखो, कितना लंबा यात्रा करके आप तक पहुंची है। आपने खानी तो 2 रोटी है, उन 2 रोटी के लिए कितने लोगों का हाथ लगा हुआ है, कितने लोगों का उसमें सहयोग है उसके अंदर। अपने कपड़े ले लो, अपने लिए तेल लगाना है, कंघी करना है, क्या क्या नहीं है। और एक एक चीज सारा दिन मतलब हमारे तक पहुंचने के लिए कितनी आत्माओं का हमें क्या मिलता है, सहयोग मिलता है। तो उनके साथ हमारा रिश्ता है ना, हिसाब किताब है ना, चाहे वो डायरेक्ट हो तो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। ये बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं, कोई बहुत खींचते हैं,
तो बाप बैठ लाइट देते हैं, बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है, ये फुरना लग जाता है, ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125 वर्ष, किसकी 150 वर्ष भी होती है, तो जरूर हेल्दी होंगे, शरीर स्वस्थ होगा तब तो 125 वर्ष 150 वर्ष तक जिएंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं है। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते, उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप नहीं करते। जिनको भक्ति करते हैं, भगवान में विश्वास होता है, वो धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि भक्ति कब शुरू हुई, भक्ति कब शुरू हुई ये मनुष्यों को तो मालूम ही नहीं है। ज्ञान का तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है, ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, दुख भी और सुख भी कौन देता है, भगवान ही देते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर उनको क्या कर देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज है, सुख और दुख दोनों क्या है, अलग चीज है। ड्रामा को ना जानने कारण कुछ भी समझते नहीं, ड्रामा को ना जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, इतनी सब आत्माएं क्या करती हैं, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं। ये तुम ही जानते हो, ये और कोई नहीं जानते, तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, ये तो अब बाप सिखलाते हैं ऐसे देही अभिमानी बनो और अपने आप को आत्मा समझकर इस प्रकार से रहो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुख धाम, सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। ये ड्रामा कितना वंडरफुल है जिसको तुम नंबरवार जानते हो। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वे भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए, वे भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। डॉक्टर हैं, वकील हैं, वे भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए। फिर बाबा की श्रीमत मिली है तो अब आप उसको रिवाइज करो। भाषण करने के समय फिर रिवाइज कभी करना चाहिए, भाषण करने के समय। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाबा तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे ना। बाबा कहते पढ़ाता मैं तुम्हें हूं, समझाता मैं तुम्हें हूं, पर तो ये भी सुन लेता है क्योंकि इसके कान पास में है, तो ये भी सुनेंगे। वे पॉइंट नहीं, वे पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता, तो तुमको समझाओ। समझ में आई है? बाबा
वो पॉइंट नहीं सुनाते, शिव बाबा यदि पॉइंट ना सुनाए तो मुझे क्या पता जो तुमको मैं समझाऊं। बाप कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो, तुम राजाई में चलते हो, सिर्फ नंबरवार। जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना पद पाते हैं। बाप कहते हैं गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूं, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाते। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार। सबसे अच्छे महारथी हैं, बाबा की बात अलग है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी, बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। पढ़ाई कब होती है? फुर्सत के समय होती है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं, विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, समझो किसी को कोई बात समझानी है, किसी की बुद्धि में परिवर्तन करने के लिए कुछ उसको बताना है, तो कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। तो बाबा कहते मैं उसकी आत्मा को याद करता हूं। अब बाबा उसकी आत्मा को याद करना, शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है, ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है, बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। यह जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे, जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी, उतना कशिश होगी। बाबा का यही धंधा है, बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। बाबा भी क्या देते हैं? सर्च लाइट देते हैं, ऐसी रोशनी देते हैं जिससे आप दूर दूर तक देख। हाँ, बाप सीधा उसी तरफ खींचे चले आएंगे। कहीं से भी आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है, उस आत्मा को याद करो और उससे बाबा की याद की श्रीमत की सर्च लाइट दो, ताकि वो आपकी तरफ उस रोशनी को देखकर आ सके। जो मेला में लगती बड़ी दूर तक उजाला जाता, तो ध्यान जाता है ना, गांव आसपास के गांव वालों का भी ध्यान जाता है कि वहां से लाइट आ रही है, उस गांव से। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी है। आत्मा को याद करना माना उस आत्मा में क्या देना है, उस आत्मा को क्या जरूरत है, उस आत्मा को उसकी जरूरत के अनुसार ज्ञान समझ विचार देना। आत्मा कोई दुखी है, परेशान है,
दुखी तो सारे हैं, परंतु हमने उसके दुख को पहचान कर उसके दुख के अनुसार उसको मार्गदर्शन करना है अपने संकल्पों के द्वारा, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए रोजाना विधि सिखाते हैं। जितना भी भाषण करते हैं, जितना भी आके हमें मुरली सुनाते हैं, ये क्या है, हमें समझाना है, हम समझ जाएं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो, सभी सेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा। रात को जाग कर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। उस आत्मा को वो पावरफुल संकल्प देने हैं ताकि वो उस दुख से निश्चिंत हो जाए, दुख से निश्चिंत हो जाए। आत्मा को याद करेंगे क्योंकि उसको पावर की जरूरत है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है, और जो बाबा को याद करते हैं तो बाबा से उनको रिटर्न में उस समस्या के समाधान की डायरेक्शन स्पष्ट होती है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, ज्ञान तो बहुत ही सहज है, इसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते। मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है। याद से बुद्धि क्या बनती है? सोने का बर्तन बन जाती है, जिसमें धारणा होती है। कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वे तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है। बाबा कहते ऐसे नहीं समझना कि बाप अंतर्यामी है। बाबा सब कुछ जानते हैं, बाबा सब कुछ जानते हैं। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है। बाबा सब कुछ जानता है। याद नहीं करेंगे, धारणा नहीं होगी, और ये मत समझना कि मैं तुम्हारी अंदर क्या है वो जानता हूं। कुछ बोला और हुआ, ये तो भक्ति मार्ग में होता है। आपने कुछ कहा और भगवान ने कर दिया, ये भक्ति मार्ग में होता है, ज्ञान मार्ग में नहीं होता। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, गुरु ने कहा था आपके घर बेटा होगा, हो गया, उनकी कृपा से हुआ। अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी, ईश्वर नहीं चाहता। ईश्वर क्या करना है और मैंने क्या करना है? करने में तुम नहीं देते। बाबा भावना का भाड़ा भी नहीं देते। ये अंधश्रद्धा है। भक्ति भाव है मतलब अंधश्रद्धा है कि हमने कहा और हमें मिल गया। जो कुछ भी मिलता है वो हमारे ही कर्मों का हिसाब है। कभी हमने कोई कर्म किए हुए हैं जिसके आधार पर हमें मिला, सबको क्यों नहीं मिला? फिर सबको मिलना चाहिए ना। रात दिन का फर्क है ये। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है,
तुम भी पहले नहीं जानते थे। ये तुम्हारा मर जीवा जन्म है, अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गंवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ, बस। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, इसमें गीता आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। गीता आदि पढ़ने की बात नहीं। बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, मतलब जब से छुड़ाया तब से शिव का दर्शन करने के लिए किसी मंदिर में नहीं गए कि वहां शिवलिंग है वहां उसके दर्शन करके आए। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई, ये नॉलेज बुद्धि में आ गई। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। कौन सी बुद्धि में आ गई बातें? रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाएं, भागे सुनने के लिए, रोजाना भाग कर आ जाए सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो, और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हो, फिर तुम इसको क्या कह देते हो? लाखों वर्ष कह देते हो, जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइज था। 3000 साल पहले क्या था? पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्षों में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश हो जाएं। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो इस कुल के होंगे, जो इस कुल के होंगे उन्हों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष को एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परम आत्मा को। इस समय सब रोगी हैं, सारी दुनिया क्या है? रोगी हैं। अब निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी रखो, बोलो। आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो, आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो, तो हम आपको ऐसी संजीवनी देते हैं, बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़े। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो कितनी सस्ती दवाई है। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। वे है ही स्वर्ग, वे है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट कर लिखो, ऐसी ऐसी पॉइंट नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूं, याद भी करते हैं हे भगवान, हे पतित पावन, हे अविनाशी सर्जन आओ, हे अविनाशी सर्जन आओ। मैं आया हूं, तुम
सबको क्या करने, समझाते रहो। तुम सबको समझाते रहो। शिव बाबा परमपिता परमात्मा आया है, अंत में आखिरीन समझेंगे, सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा क्या करते हैं, युक्तियां बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर 1-2 को करंट दे मददगार बनना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भाव। क्या बनो, माया जीत भाव। अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्र बनना स्वदर्शन चक्रधारी बनना। एक है चक्र को जानना और स्वयं को जानना, दूसरा चक्र को जानना। जब स्वयं को जानकर चक्र को जानते हैं तो बन जाते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अनेक माया के चक्र क्या होते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। इन्हीं अनेक चक्रों में क्या करते रहे, फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए। अब सुदर्शन चक्रधारी बनने से क्या बन गए, माया जीत बन गए। तो सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। ज्ञान और योग से कौन से पंख लगते हैं, उमंग उत्साह के पंख लगते। स्लोगन है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।